नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शास्त्री। आज बात विभाग में हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो बिल्कुल लाजमी है, जरूरी है और हर एक आदमी के लिए जीवन में उससे सीखने और समझने की है। मैं कुछ उदाहरण के साथ आपसे बात करूंगा। दरअसल अब एक चीज तो तय हो चुकी है कि हम लोगों का जीवन कोरोना के साथ ही चलेगा। सीधे सीधे इसे समझना हो तो आप इस रूप में समझें कि कोरोना एक ऐसी बीमारी के तौर पर हम लोगों के सामने आया जिस बीमारी का ना अभी तक कोई इलाज है और आगे क्या होगा यह भी कह पाना पक्के तौर पर संभव नहीं है। जब कोरोना के साथ ही जीना है तो कैसे जिया जाए, ये मूल सवाल है जिस पर काफी मंथन के बाद, काफी सोचने समझने के बाद जिस निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं, शायद आप भी उसी निष्कर्ष की ओर होंगे या आपने भी वही समझा होगा। इसलिए मैं वही मूल विषय लेकर आपके सामने हूं कि कोरोना के साथ ही अगर जीना है तो जिए कैसे। एक घटना आज फेसबुक के किसी के पोस्ट से मैंने पढ़ी। बेंगलुरु में एक परिवार था। उस परिवार में 2 बच्चे, पति पत्नी, 4। उस परिवार की आमदनी थी 1.5 लाख रुपए महीने की, यानी 18 लाख रुपए सालाना की। कोरोना काल में संभव है उस आदमी की नौकरी चली गई या वर्क फ्रॉम होम हो गया, घर से काम करना पड़ा। तो घरेलू कलह या आपस की लड़ाई या यह कहें कि आर्थिक तंगी, हम आर्थिक तंगी को ही मूल कारण मानते हैं कि 1 महीने में जो आर्थिक तंगी उस परिवार ने झेली, अगले महीने झेल पाने की स्थिति में वो परिवार नहीं रहा। उस परिवार ने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या में 4 लोगों की जानें चली गई, जिसमें 2 बच्चे और पति पत्नी। जाहिर सी बात है कि जिनकी तनख्वाह 18 लाख होगी उनके खर्चे भी उसी तरह के होंगे, उनका रहन सहन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उसी अंदाज का होगा। बच्चे डीपीएस जैसे स्कूल में पढ़ रहे थे। लेकिन सिर्फ 1 महीने के लॉकडाउन को झेल नहीं पाया वो परिवार और उसने एक ऐसा आत्मघाती निर्णय लिया जिसकी वजह से मुझे यह सोचने के लिए विवश होना पड़ा और आप लोग भी सोच रहे होंगे, आप लोगों को बताने के लिए मजबूर होना पड़ा कि इस कोरोना के साथ ही अगर जीना है तो ये 1 लॉकडाउन, 2 लॉकडाउन, 3 लॉकडाउन, 4 लॉकडाउन, 5वां लॉकडाउन भी है, लेकिन अनलॉक होके ये है, इसमें कैसे जिया जाए, इसके बीच जिंदगी अपनी कैसे कटे, कैसे गुजरे। मित्रों, मैं बहुत बचपन की बात बताता हूं। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों को बचत की आदत डालने की एक सलाह दी जाती थी। उसके लिए मिट्टी के गुल्लक खरीदे जाते थे जो बाद में मेटल और दूसरे प्लास्टिक जैसी चीजों के आने लगे। यह परंपरा पिछले 2 दशक से, यानी 20 साल से घरों में खत्म हो गई। इस पर कभी मैंने अपनी इसी बात विभाग के कार्यक्रम में पहले भी कभी चर्चा की थी कि गुल्लक की परंपरा खत्म हो गई और गुल्लक की जिसने भी परंपरा रखी, हमारे पुरखों ने रखी, हमारे बाप दादों ने रखी, और जो सिखाया उस गुल्लक के माध्यम से कि आपके पास अगर पैसे हों तो उसे खर्च करने के बजाय उसे बचाएं। जो जरूरी खर्च हो वो तो होता ही है, उसके लिए तब माँ बाप होते थे, लेकिन जो हम लोगों को मिलते थे, हम लोगों के सामने तब खर्च करने की न हैसियत थी न उम्र थी, तो वो गुल्लक के सिस्टम बना दिए गए कि गुल्लक में आप पैसों को जमा करें। उस गुल्लक से 2 कहानियां निकलती हैं कि एक परिवार ने गुल्लक की परंपरा भुला दी
या भुला दी होगी, जिसकी वजह से गुल्लक की परंपरा का मतलब या मेरे कहने का यथार्थ यह कि बचत की आदत उस परिवार ने डाल दी होगी। हमारी स्टाइल क्या है, लाइफ स्टाइल आज की तारीख में, कि हम 100 रुपए की आमदनी करते हैं तो हम 120 रुपए का खर्च खड़ा रखते हैं। हमको वॉशिंग मशीन अगर मिल जाती है ईएमआई पर, हमको फ्रिज मिल जाता है ईएमआई पर, हमको कार मिल जाती है ईएमआई पर, हमको एसी मिल जाता है ईएमआई पर, तो पता चला कि 125 रुपए की ईएमआई खड़ी कर दी हमने और आमदनी के नाम पर 100 रुपए मेरे पास है। जाहिर सी बात है ये जो 25 रुपए का डेफिसिट होगा, इस डेफिसिट को, इस घाटे को पाटने के लिए हमारे पास बैंकों के तर्ज पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड होंगे। और डेबिट और क्रेडिट कार्ड में जब उलझ जाएंगे कुछ दिन तक तो वो भी सहारा देगा, लेकिन जब उसमें उलझ जाएंगे तो इधर भी उलझे उधर भी उलझे, अब सुलझने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, तो हमारे सामने मौत जैसे रास्ते को अपनाने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं सूझेगा। लेकिन मौत ही रास्ता नहीं है, मौत समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान उस परिवार में है जिस माँ बाप ने हमको उस लायक बनाया कि हम वहां तक पहुंचे और 1.5 लाख रुपए की आमदनी करने लायक हो गए। वैसी हालत में माँ बाप की सीख अगर हमने नहीं मानी, नहीं अपनाई किन्हीं कारणों से, तो 1 महीने का लॉकडाउन भी हम नहीं झेल पाए। यानी 1 महीने की आर्थिक तंगी झेलने की स्थिति में हम नहीं आए। ये एक बड़ा मैसेज है। दूसरा मैसेज कि झारखंड के एक परिवार के लोगों को जो फंसे हुए थे उनको घर तक पहुंचाने के लिए एक बच्ची ने अपने गुल्लक में जमा किए हुए पैसों को निकाला जो 49,000 के आसपास थे, और अपने पिता माता से इच्छा जताई कि इस फंसे हुए परिवार को झारखंड भेज दिया जाए, प्लेन से भेज दिया जाए, कुछ घटा बढ़ा होगा तो माँ बाप ने मदद कर दी। माँ बाप भी वैसे मिले। ये कुल मिला के मैं वहीं आ रहा हूं कि लौट के कि बचत कितनी जरूरी है। एक बच्ची की गुल्लक में बचत जो हुई, उससे एक परिवार अपने घर में लौटकर खुशहाल हुआ, और जीवन में शायद वो नौकरी करके भी हवाई जहाज पर नहीं चढ़ता, परिस्थितिवश ही वो हवाई जहाज पर चढ़कर झारखंड अपने घर लौटा। तो कोरोना ने जो सबसे बड़ा संदेश दिया, और इसी के बीच अगर जीना है तो इससे जीने की कला भी सीखनी होगी कि हम जिए कैसे। यानी हमारी पारंपरिक जो व्यवस्था रही है कि हम जितना कमाएंगे उसमें गैर जरूरी खर्चों को काट के हम कुछ पैसे बचत कर लेंगे। बचत की परंपरा क्यों रखी गई कि दुर्दिन में वो मेरे काम आएगा। लेकिन हम लोगों ने अपनी उस पारंपरिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दिया। नतीजा ये है, एक भरे पूरे परिवार को, जिसके माँ बाप के पास न अर्थ संकट था न उसके ससुराल में कोई आर्थिक तंगी थी, लेकिन इन दोनों ने स्वाभिमान में और मुंह छिपाने के डर से 1 महीने की आर्थिक तंगी झेलने के बाद सुसाइड करने का फैसला किया। लब्बलुबाब छोटी सी बदकही थी मेरी, लंबी बदकही आज नहीं करने की इच्छा है, क्योंकि ये 2 प्रसंग ऐसे हैं कि एक प्रसंग में बचत यह साबित करता है कि एक बच्ची जो 7वीं 8वीं या 9वीं कक्षा की होगी, उसने अपने गुल्लक में 48,000 रुपये बचाए और उस पैसे से एक परिवार का कल्याण किया। और एक परिवार ऐसा जो 1.5 लाख रुपए महीने की आमदनी कर रहा था, वो इतना भी नहीं बचा पाया कि 6 महीने तक वो अपनी जीवनचर्या चला सके। संकट के दिनों में वो 1 महीने में इस कदर तबाह हुआ कि लीला ही समाप्त कर ली। यानी इस कोरोना के साथ अगर जीना है
आप बचत की आदत डालें, आप खर्चों में कटौती की आदत डालें, आप बेवजह खर्च और दिखावे के खर्च से बचें, सामाजिकता का बोध सीखें जो उस बच्ची ने सिखाया, मानवता को कभी न भूलें। कब किस पर संकट आए ये नहीं कि आपने पड़ोसी से ऐसा, जब आपके पास संपत्ति हुई तो पड़ोसी को आपने कौड़ी का 3 समझा, और जब कौड़ी का 3 आदमी जब आप पर मुसीबत आई तो आप इस लायक भी नहीं रहे कि उससे जाके कहें कि मेरी मदद कर दो। तो सामाजिक दायित्व का बोध आपके अंदर होना चाहिए, सहभागिता होनी चाहिए, एक दूसरे के संकट में समाधान का रास्ते तलाशने के लिए आपकी भागीदारी होनी चाहिए। तीसरा कि आप जो भी कमा रहे हो या जो भी आपके पास अभी तक है उसमें जितनी बचत कर सकें, हमेशा ध्यान रखें कि 6 महीने, कम से कम 6 महीने से साल भर के लिए आप दुर्दिन में अपने खर्च चला भर लेने भर का इंतजाम करके तो जरूर रखें। यह तो एक मैसेज दिया है, इस कोरोना ने एक संदेश दिया है, और इसका संदेश बहुत कुछ कहा गया है, अलग अलग तरीके से कहा गया है, आपको समझने की जरूरत है। लेकिन जो व्यक्तिगत जीवन में है, जहां हम अपना सकते हैं, जहां हमको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। दूसरा कि आप किसी छोटे काम को छोटा मत समझिए, बड़े काम को बड़ा मत समझिए। यह जो संकट का काल है ये सर्वाइवल का है, बचने का है। आपको जो भी नौकरी मिल जाए, यह भूल जाइए कि आप किस लायक थे, किस लायक हैं, और अभी उसकी कीमत क्या मिल रही है। अगर बचना है तो, जीवन बचाना है तो। दूसरा कि अगर आपको आगे बढ़ना है, आप हमेशा, मैं एक आदर्श बताता हूं, हम अमिताभ बच्चन को। इस उम्र में भी अमिताभ बच्चन काम करते हैं, इस उम्र में भी वो आमदनी करते हैं, वो कभी तेल बेचते हैं, कभी अच्छी फिल्में बनाते हैं। ये है अमिताभ बच्चन। और आपको अपने जीवन में अगर कुछ सीखना है तो अमिताभ बच्चन से सीखिए। हर आदमी की उपयोगिता है, एक बूढ़े की भी उपयोगिता है, एक बड़े की भी उपयोगिता है, और एक छोटे बच्चे की भी उपयोगिता है। एक पड़ोस के गरीब की भी जरूरत आपको पड़ सकती है। आप अमीर भले हों या आप गरीब हैं, बगल वाला अमीर है तो आपकी जरूरत उसको पड़ सकती है। इस पूरे सामूहिकता का पाठ पढ़ाया है कोरोना ने। यह अलग बात है कि इसके विस्तार और फैलाव को लेकर यह संदेश दिया गया कि आप एक दूसरे से दूरी बना के रखें, लेकिन वह दूरी दिल की दूरी नहीं होनी चाहिए, जुबान की दूरी नहीं होनी चाहिए, दिमाग की दूरी नहीं होनी चाहिए। वह दूरी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस होना चाहिए, शरीर की दूरी होनी चाहिए। दूसरा कि हम लोगों ने एक से एक संकट झेला है, कभी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत पहले से कहता रहा हूं कि हम लोगों ने प्लेग झेला, हम लोगों ने हैजा झेला, हम लोगों ने चेचक झेला, इतनी तरह की गंभीर बीमारियों से, टीबी से हम लोग जूझते रहे। इन सारी चीजों की दवाइयां समय के साथ निकली हैं और सब लोग निरोग हुए। इसलिए यह बीमारी भी आएगी, समय पर जाएगी, जब जाना होगा जाएगी। लेकिन हमको इस बीमारी के बीच में भी अगर जीना हो तो जिंदगी और जीवंत होके जीना पड़ेगा। और जीवंत होके जीने के लिए जो मैंने कुछ रास्ते बताए, फिर मैं उनको एक बार समेट रहा हूं कि आपको सबसे पहले बचत की आदत डालनी पड़ेगी, सामाजिकता नहीं छोड़नी होगी, छोटे और बड़े का भेद भूल जाना होगा, बचत की आदत डालनी होगी, और कोई काम बड़ा है या छोटा है यह गणना किए बगैर जो आपके सामने मिल जाए उसे करना होगा।
आज मैंने सोचा था कि हम लाइव करेंगे, लेकिन लाइव के बजाय मैं इस रिकॉर्डेड मैसेज को आप लोगों के बीच रख रहा हूं। नमस्कार।